क्वांटिटेटिव हम बात करेंगे। आरबीआई का जो हमारा फंक्शंस होगा, क्या होगा, आरबीआई का जो हमारा फंक्शंस होगा मैम एकदम ये रिकॉर्ड होना चाहिए। फंक्शन जो होगा हम क्वांटिटेटिव करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव फंक्शन क्या होता है दादा, अच्छे से समझिएगा, 10 बार 20 बार भी समझिएगा। अभी 1 घंटा पहले का न्यूज़ है कि आरबीआई जो है रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी, जिसके कारण कार लोन महंगा हो गया, जो आप लोग ईएमआई पे सामान खरीदते हैं महंगा हो गया। अभी 1 घंटा पहले का न्यूज़ है, ठीक है। इसलिए ईएमआई पे खरीदने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सामान महंगा हो चुकी है। 1 घंटा पहले रेपो रेट में बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो अब होता है क्या है, इस पर हम बात करें। तो इसमें हमारा एक होता है साहब बैंक रेट होता है। क्या होता है हमारा, बैंक रेट होता है। बैंक रेट क्या होता है, पहले इसी के क्लियर करते जा रहा हूँ, फिगर बाई फिगर, है ना। बैंक रेट क्या होता है, देखो साहब, हमारे यहाँ ए जो होता है इसको हम कहते हैं भैया आरबीआई। क्या बोलते हैं, आरबीआई। आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि पैसा छापती है ना। अब यहाँ से हम 2-4 क्वेश्चन पहले दा के आगे बढ़ूंगा। बार बार हम रुपया बना रहा हूँ। बताओ, ये हमारा रुपया का जो साइन दिख रहा है ना, ये कौन दिया है, IITN है। उनका नाम क्या है भैया, हाँ बॉम्बे, हमने बताया भी था, ये भी पढ़ाए थे, वेरी गुड। वो व्यक्ति का क्या नाम था, और विकल्प, अरे अंग्रेजी का स्टूडेंट विकल्प मांग रही है रे बाबा। लो हम विकल्प देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। हाँ भाई, ये ऑप्शन नहीं बोल रही है, अरे विकल्प दीजिए सर, मानना पड़ेगा दादा, ठीक है। सुरेश कुमार, रवि कुमार, उदित कुमार, तो देखो, वेरी गुड। तो देखो हमारा आरआर ए जो है रुपया का सिग्नेचर, ए पहले तो ये कहां से आया, भारत विश्व में 5वां राष्ट्र बन गया। इंडिया गॉट 5th, यानी भारत दुनिया का 5वां देश हो गया जिसका अपना करेंसी का क्या है, सिंबल है। क्लियर हुआ। अरे देने वाले कौन है, डी उदय कुमार। कौन है, डी उदय कुमार। कब दिए थे, 15 जुलाई 2010 को। कब दिए थे, 15 जुलाई 2010 को इन्होंने सिंबल को दिया। ये डी उदय कौन है, डी उदय कुमार, IIT बॉम्बे, है ना, IIT बॉम्बे। 20 जुलाई ना, तुम गलत कर लिख लिए हो, सुधार लो। अच्छा ठीक है, हो सकता है डेट इधर उधर। तो IIT बॉम्बे से ही एमटेक हैं। कौन है भैया, ए एमटेक हैं। क्लियर हो गई। अब भारतीय जो हमारी करेंसी है रुपया, ये हमारा विश्व में तो 5वां स्थान ले ही लिया है, क्योंकि वर्ल्ड में आप देखोगे, देखो डॉलर के नाम सुना होगा, है ना, फिर आप पाउंड के नाम सुना होगा, है ना, उसके बाद आप फिर यूरो के नाम सुना होगा, फिर आप येन के नाम सुना होगा, सुना है ना। अब 5वां में आ गए रुपया। तो ये कहाँ से बना है दादा, ये हमारा दोनों सिंबल है, इसमें देवनागरी भी है, हमारा जो देवनागरी जो हमारा स्क्रिप्ट है और रोमन जो हमारा स्क्रिप्ट है, ये दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा रुपया बना है। जैसे आर ऐसे हमारा होता है, तो देखो तो ये आपको कहीं दिख गया, ए वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, और र हमारा ऐसे लिखाता है, ऐसे ना हमारा र लिखाता है। तो देखो तो ये र भी आ गया, ये भी आ गया, और ये जो डंटा बच गया था इसको ऊपर से रख दिया। क्लियर हो गई, मत्था पे रख दिया, टोपी पहना दिया, इस तरह से हमारा क्या बन गया, रुपया। बस बोलते थे रुपया रुपया रुपया, ठीक है, हमारा सिंबल नहीं थी। ऐसा नहीं कि हमारी करेंसी नहीं थी। और भारत पाकिस्तान और इंडोनेशिया के मिलता जुलता है, ठीक है। मेरा पर्स है क्या, है एक आध 2 देशों का हमारे पास पॉकेट में भी पैसा होगा, क्योंकि हम 8 कंट्री अभी तक घूमे हैं, तो कुछ देशों का पॉकेट में होगा। देखिए ये हमारा 500 का सिक्का, देखिए, ठीक है। अब बताइएगा कहाँ का है, ये कहाँ का है, तो नेपाल। वाह, गड्डी रखा है, कायला रखे हो, अच्छा उधर ही घर है, बॉर्डर पर घर है। देखो कहाँ का है, इंडोनेशिया का। रुपया होगा, रुपया 500 का। जानते हैं इंडिया में उसको सेल करने कितना मिलेगा, हार्डली 2 या 2.5 रुपया मिलेगा।
ये भी हमारी पॉकेट में, घर में जाएंगे तो इसको हम अपना उसमें डाल देंगे, ठीक है। गुल्लक नहीं, वो मैं एक फोटो फ्रेमिंग टाइप के रखा हूँ। चलो दिखाओ, उनको भी दिखाओ, उनको भी दिखाओ। नहीं तो वो हम छोड़ नहीं सकते, हम इंटरनेशनल करेंसी किसी को नहीं देते हैं। दिस इज इंटरनेशनल करेंसी। आपको पता होनी चाहिए कि मैं एक इंटरनेशनल गाइड भी हूँ। आपके पास ज़्यादा होगी तो सरकार आप पे हमला बोल देगी, आप पूछेगी इतनी। चलो देख करके इधर बढ़ा देना, अब देखो आगे बढ़ो। तो इंडियन करेंसी हो गई है ना। तो अब इस आधार पे देखा जाए तो हम बात कर रहे थे कि हमारा बैंक रेट क्या होता है, ये बात कर रहे हैं ना, बैंक रेट क्या होता है। तो हमारी आरबीआई के पास कौन सी अथॉरिटी है, पैसा छापने का अथॉरिटी है ना। अब आरबीआई पैसा छापती है। अब हमारे पास बहुत सारे भारत में जो है बाबू वो क्या है, हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स हैं। क्या है हमारे, कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं। और कॉमर्शियल बैंक्स तो काउंट नहीं कर सकते क्या। लो अब वो तो हमको भी नहीं बताया कि कितना पैसा छापती है, तो कोई कहीं हम पढ़ा है इधर, मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया कि कितना पैसा छापती है, ये अंदर की बात है, ठीक है। सॉरी फॉर इट, ये सरकार कहीं किताब में भी नहीं दी, ना हमें पढ़ने के लिए बताया, ना हम आपको बता सकते। क्लियर। इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाना जरूरी नहीं है, दिमाग लगाना है जहाँ नहीं लगाइए, क्योंकि ये फिर सिक्योरिटी के मामला हो जाएगा। अब फिर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी छाप देगा पैसा। ये तो स्थिति, या आपको मैं एक डेटा को बता दूं, आप लोग पढ़ते होंगे 2008-9 में आपने देखा होगा कि भारत में 1 रुपया का जो उजला वाला सिक्का आता है, 1 रुपया का सिक्का ही बाजार से उठ गया था, क्योंकि वर्ल्ड भारत में ऐसे ऐसे सीए बन गए थे जिन्होंने इसका और यूटिलाइज किया। 1 रुपया का सिक्का का वैल्यू 1 रुपया हमारे यहाँ है, उन्होंने क्या किया, 1 रुपया का जो उजला वाला सिक्का उसको गला दिया और 4 को ब्लेड निकाल दिया जौरई का, यानी 4 रुपया में बदल गया। समझ आया। यानी बिहार से पैसा गया पहले नेपाल, और नेपाल से बाहर निकल गया। क्लियर हो गई। हमारे यहाँ स्कार्सिटी आ गई थी। यही सब तो कारण था कि हम पैसा छापना बंद कर देते। अब समझ आ गई। इसलिए हम ज़्यादा डेप्थ में भी जाना नहीं चाहते। तो अभी हमारा 1 रुपया का सिक्का 1 रुपया का वैल्यू था, इसको गलाने से कै गो ब्लेड बन गया, 4 गो, तो अब कै रुपया का माल हो गया। अब समझ में आया। तो ऐसी भी स्थिति हमारे यहाँ कुछ लोग थे। अरे कुछ भी हो, कितना लेबर कॉस्ट होगा। अब मायने सी बात है। अब क्या होती है कि जब आरबीआई जो होता है, जैसे हमारा एसबीआई है, हमारा पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, आईबी है, सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ, ये सभी हमारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं। अब क्या होता है कि आरबीआई जो होती है साहब, ये सारे कॉमर्शियल बैंक को क्या देती है, सभी को लोन देती है। क्या देती है, लोन देती है। क्लियर हो गई। फॉर व्हाट, तो ये लोन देती है मिनिमम, ध्यान देना, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सबसे पहली, और किस लिए, फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड। मीनिंग क्लियर हो गई। तो अब ऐसे समझो कि जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो लोन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीनिंग क्लियर हो गई। व्हाट डू यू मीन बैंक रेट, बैंक रेट का डेफिनेशन समझा दो। When RBI lends loan to the commercial bank for a long period at minimum rate of interest, this is called bank rate। लिखवाना पड़ेगा, इतना समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। अरे इतना क्लियर होगी, इसको भाषा में हम डाल लेंगे कि when RBI lends loan to the commercial bank for long period on minimum rate of interest, क्लियर हो गई। दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। इज इट ओके। ये हमारा क्या होता है, बैंक रेट होता है। आगे बढ़ जाएं। अब हमारा होता है बैंक रेट के बाद, अब आगे के पॉइंट को बढ़िया से समझना। एक होता है हमारा रेपो रेट, क्या होता है साहब, और रेपो रेट, ठीक है। और एक होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। दो चीज हम देख रहे हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब इसको अच्छे से समझना, फिगर को फिर मैं बना रहा हूं। ये हमारा क्या है, आरबीआई, क्लियर हो गई। और यहां पर क्या हमने रखा था, सीबी, सीबी मतलब सीबीएस कर देता हूं, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए। आरबीआई के पास क्या है, अथॉरिटी, पैसा छापने का अथॉरिटी है ना साहब, ये पैसा छापती है।
और इसमें मान लिया जाए कि SBI है ना, जैसे ICICI बैंक है, सारे बैंक हैं ना, एक्सिस भी बैंक है, सभी को फंड कौन देगा? RBI ही देगा। सबको पैसा कौन देगा? RBI देगा। तो जितने भी भारत में साहब बैंक हैं, ये सभी बैंकों को चलाने के लिए RBI देगा। अब आप लोग थोड़ा समझो, RBI पैसा छापा, तो क्या RBI पैसा छाप करके अपने पास रखेगी? बोलो, क्या RBI पैसा छाप करके अपने पास रखेगी? नहीं रखेगी। अब RBI पैसा छापा और पैसा छापने के बाद अब अपने पास रखेगी या नहीं रखेगी, इस पर हम चर्चा कर लेता हूँ। ये सभी बैंकों को आगे चलने के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए। ऐसा सबको फंड कौन दे सकता है भारत में? RBI देगा। यानी ये सभी बैंक चलने के लिए RBI से कॉन्टेक्ट किया, हमें पैसा दो पैसा दो पैसा दो। RBI कहा कि जितना लेना है बेटा ले लो, क्योंकि हम इसीलिए बने हैं, हम पैसा छाप के रखेंगे, क्या है कि आओ ले जाओ, ये ना हुआ। अब क्या हुआ कि RBI जो थी, जितने भी हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स थे, इनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने लोन दिया फॉर स्मॉल या शॉर्ट पीरियड, फॉर शॉर्ट पीरियड। क्लियर हो गई? और RBI जो है शॉर्ट पीरियड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दिया, किसको? अन्य बैंकों को। अब बताओ, अन्य बैंक इससे पैसा ले लिए परसेंटेज पर, क्या बैंक अब अपने पास वो सब पैसा रखेंगे? सोचो, आप किसी से लोन लिए हो तो लोन लेकर के अपने पास रखोगे, क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी देना है, लोन भी रिटर्न करनी है। अब क्या तुम करोगे? कुछ तो कमाओगे तब तो दोगे। तो अब क्या हुआ है, सभी बैंक जो थे बाबू, मान लिया जाए कि 3% पर इसको RBI ने लोन दे दिया। कितना परसेंट पे दे दिया? 3% पर लोन दे दिया। अब ये सभी बैंक वाले ने क्या किया साहब, ये बैंक जो है कहा कि होम लोन लेना है साहब, कार लोन लेना है, गोल्ड लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, और प्रॉपर्टी लोन लेना है, और अच्छा बिजनेस लोन लेना है, और लैंड डेवलपिंग के लोन भी होता है, LL। क्लियर हो गई? अब RBI से इन्होंने सब पैसा ले लिया, लेकर के इन्होंने क्या किया, कहा कि होम लोन सरकार के नियमानुसार 2022 से सबके घर चाहिए, चलो घर के लिए हम 3.2% पे देंगे। कितने पे देंगे? कार लोन चलो 3.8% पे देंगे, गोल्ड लोन 4% पे देंगे, ठीक है, एजुकेशन लोन सबको पढ़ने की जरूरत 3.1% पे देंगे, प्रॉपर्टी लोन 3.9% पे देंगे, फिर क्या हमारा है बिजनेस लोन 3.5%, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहा हूँ, है ना। फिर इन्होंने कहा लैंड, मतलब जमीन को कारोबार करने वाले तो खूब कमाते हैं, इनको इन्होंने कहा कि आपसे भी भैया लगभग मोटा मोटी 4% को देंगे। अब क्या हुआ, सोचो क्या हुआ, RBI से पैसा लिया बैंक, और बैंक लेकर को पैसा को क्या किया, मार्केट में फेंक दिया, मार्केट में पैसा चला गया, मार्केट में सबके पास पैसा पहुंच गई, मार्केट में सर्कुलेट होने लगा पैसा, मार्केट में सरप्लस पैसा हो गया, अब बाजार में सबके पास पैसा हो गया, बाजार में क्या हुआ होगा, इन्फ्लेशन आ गया, मंदी आ गई, क्योंकि बाजार में सबके पास पैसा, सब कोई हर सामान खरीदने के लिए 5 रुपया, चलो हम 10 रुपया दे दीजिए हमको, क्योंकि सबके पास पैसा है ना। अब बाजार में सभी पैसा सर्कुलेट होने के कारण मार्केट किससे गुजरने लगा, इन्फ्लेशन से। किससे गुजरने लगा, इन्फ्लेशन से, क्योंकि हर लोग के पास पैसा हो गई, और पैसा होने के कारण फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन में क्या होती है, इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर आगे हम पढ़ाऊंगा। इसमें होती है कि हमारा डिमांड जो होता है साहब, ये डिमांड हमारा क्या होती है, बढ़ जाती है, क्लियर हो गई, और हमारा जो सप्लाई जो होता है वो हमारा कम जाता है, यानी गिर जाता है। अब इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, है ना। पता लगा कि हमें मोबाइल बेचना है, मोबाइल है एक, खरीदने वाले की संख्या कितनी, इतने सारे, हमने कहा कि कितना देगा, तो इन्होंने कहा, वो कंजूस से शुरू करते हैं, उन्होंने कहा कि सर 4000, ठीक है, इन्होंने कहा 5000, चलो ये उसको तो पहले ही रखेंगे, उन्होंने कहा 5000, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा दे देगी मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली ये मोबाइल का दाम कितना था, 4000, लेकिन धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते किसी ने कहा कि सर हम 12000 दे देंगे। इससे क्या प्रूफ हुआ, सामान एक, सप्लाई एक, लेकिन डिमांड। तो अब मायने सी बात है, क्या होगा, पैसा के वैल्यू बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो अब क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है साहब, इन्फ्लेशन में बाबू होता है कि जो रेट या हमारा जो वैल्यू होता है, वर्थ होता है, तो जो हमारी करेंसी का जो वैल्यू होता है, ठीक है,
एक करेंसी का वैल्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। और जो हमारा गुड्स एंड सर्विस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 2021 पिछले को लेते हैं। 2021 में हमने इस कलम को बाजार में खरीदने के लिए गया तो बाजार में दुकानदार ने कहा कि 15 रुपये में ले जाइए। इसी कलम को भी हम 2023 में खरीदने के लिए गया, इस कलम के लिए कहा कि 25 रुपये आपको देना होगा। कितना देना होगा? कलम सेम है या डिफरेंट है? पेन तो सेम है, लेकिन जिस पेन के लिए हमें पिछले साल कितना देना पड़ा, 15 रुपया, अब कितना देना पड़ रहा है, 25 रुपये। बताओ पैसा हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है या गुड्स या सर्विस स्ट्रॉन्ग हुआ? पैसा स्ट्रॉन्ग नहीं ना हुआ, क्योंकि 15 रुपये का सामान के लिए हमें 25 देना पड़ा, यानी 10 रुपया ज्यादा देना है, यानी पैसा कमजोर हो गया ना। और ये सामान जो है स्ट्रॉन्ग अब दिख रहा है, तो ये जो स्थिति बनती, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो बताओ इन्फ्लेशन रियल में कौन करता है, मोदी या आरबीआई? लेकिन हम लोग तो हर बात में सरकार को कोसते हैं ना। तब अब क्लियर हो गया होगा। तो भारत में यदि आज के डेट में महंगाई है तो इसके लिए क्या क्या जिम्मेवार हुई? पहले तो आरबीआई है, हमेशा प्रत्येक 3 महीना पे खेलती है। और दूसरा डिमांड और सप्लाई। सबको प्याज खाने के लिए जरूरत है, हर लोग प्याज खाएंगे। दूध सबको चाहिए, कितने लोग गाय पालते हैं, कितने लोग खेती करते हैं, क्वेश्चन बना ना। लेकिन डिमांड तो सबका है, तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार है? आप भी जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप जिस तरह से हमारे घर की जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है, हम खाली जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो जनसंख्या बढ़ाने का मतलब डिमांड, जनसंख्या बढ़ने का मतलब डिमांड। क्या हमारी सप्लाई बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हम खेती कर रहे हैं क्या? दिन प्रतिदिन और हम खेती से मुंह मतलब मोड़ते जा रहे हैं अपनी। तो माइनस सप्लाई नीचे गिर गया, डिमांड बढ़ते गया, तो इन्फ्लेशन होगा कि नहीं? इसलिए सरकार जिम्मेवार है, हम आप जिम्मेवार। इसलिए मैं सरकार के जिम्मेवार नहीं ठहराता हूं, हम हर चीजों में खुद को जिम्मेवार मानता हूं। क्लियर हो गया? तो अब हाँ भाई एनालाइज तो करना होगा, हम इकोनॉमी पढ़ा रहे तो हमने एनालाइज करेंगे तो कौन करेगा? आगे बढ़ जाए। अब क्या हुआ कि आरबीआई को समझ में आया कि हाँ बाजार इन्फ्लेशन का शिकार हो गया। अब आरबीआई क्या करेगा? अब आरबीआई एक और क्वेश्चन यहाँ होगा, क्या आरबीआई डायरेक्ट उनको जैसे उन्होंने मांगा पैसा दे देगा? नहीं देगा। आरबीआई ने कहा कि ठीक है तुमको जितना पैसा चाहिए देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, लेकिन फिर कहा कि हमको कुछ सिक्योरिटी चाहिए। भाग गया तो, क्योंकि भारत में बैंक आता है जेबी जी और लास्ट में हो जाता है जाबो जी। सुने हो? सुबह आता है, कहता है कि शाम में आपको दुगना कर देंगे पैसा, और परसों रात के गायब। सुने हैं? वेल्थ लाइन के नाम सुने थे? कोरोना से कुछ 1 साल पहले 7 दिन में डबल कर दे रहा था, उसका फायदा हमने भी बहुत उठाया था। 3 लाख के 6 लाख, 6 लाख के 12 लाख, और लास्ट में हम भी कमा उमा के फिर एक बार लगाया तो लेकर भाग गया। ठीक है, तो ऐसी भी होती है साहब। तो ए सिक्योरिटी मांगा आरबीआई कि भाग गया तो आरबीआई भाग सकता है कभी? क्योंकि भारत सरकार का बैंक है, देश का बैंक है, लेकिन वो सब बैंक कभी भी भाग सकता है ना। तो इन्होंने सिक्योरिटी ले लिया। अब हुआ बाजार में इन्फ्लेशन। अब आरबीआई क्या करेगा? अब जैसे आरबीआई को लगा कि अब हम इन्फ्लेशन का शिकार हो गया मार्केट, तो अब आरबीआई का फिर खेलेगा। 3 महीना पे खेलती है साहब। अब इन्होंने कहा कि आई नीड फंड, आई नीड मनी। क्लियर हो गई? अब आरबीआई ने कहा कि मेरे भाई आप लोगों को मैं पैसा दूं, आज हमें पैसा की जरूरत है, आज हमें लोन लेने की जरूरत, आप लोग मुझे लोन दो। क्लियर हो गया? सारे बैंक ने कहा कि ठीक है लोन तो आपको दूंगा, लेकिन ऐसे ही सिक्योरिटी इन्होंने कहा कि नहीं भागेंगे हम। कहता कि ना, आप लिए थे ना, कानून सबके लिए बराबर, इसलिए आपको भी सिक्योरिटी देना होगा, आपको भी सिक्योरिटी देना होगा। आरबीआई ने कहा ठीक है ले लो, हम थोड़े भागने वाले हैं। अब आरबीआई ने कहा कि हमको लोन दो, हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, हम 3.5% नहीं दे सकते। हो सकता है कि ये कहेगा कि हम 2.9% ही देंगे। अब बताओ, मान लो कि 3% पे दिया है, सारे बैंक ने 4% तक बाजार में पैसा लगाए हैं, और आरबीआई कह रहा है कि हम 2.9% देंगे। बताओ सारे बैंक इसको लोन देगा या नहीं देगा? क्वेश्चन ये बना, देगा या नहीं देगा? एनालिटिकल सोचो। आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों देगा सर, उधर 4% यहाँ पर 2.9 पे क्यों देगा? देगा बैंक। क्यों देगा? सुनते हैं। अब आरबीआई सारे बैंक जो है बाजार में पैसा डाल चुके हैं, 4%, 3.5%, 3.9% इसी तरह डाले हैं ना। क्या ये सारे पैसा बैंक को रिकवर हो सकता है? पॉसिबल है? यानी बाजार कोलैप्स भी हो सकता है, रिटर्न नहीं भी आ सकता, एनपीए का शिकार हो सकता है। क्योंकि एनपीए का मतलब आपको पता होनी चाहिए, एनपीए इक्वल टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यदि कोई भी बैंक किसी व्यक्ति को
कोई भी बैंक किसी व्यक्ति को लोन दिया और लोन देने से 90 दिन के अंदर किसी भी प्रकार का यदि उसको रिटर्निंग नहीं आ रहा है तो क्या होता है, एनपीए का शिकार हो जाता है। मैंने क्लियर हो गया? तो क्या आपको लगता है कि सारे के सारे पैसा जो बैंक बाजार में दिए वो पूरा का पूरा रिटर्न ले लेगा? डूबने की कगार पर हो सकती है ना, डूबने की संभावना ज्यादा है ना। लेकिन क्या आरबीआई को पैसा देगा तो कभी डूबेगा? क्या करेगा बैंक? अब आइए मोदी पॉलिसी पढ़ाता हूं। तो 2014 से पहले आपको पता है कि भारत के सारे बैंक एनपीए का शिकार थे, सारे बैंक लॉस में चल रहे थे, सुने थे ना। लेकिन अभी के डेट में आपने कभी सुना है कि कोई बैंक लॉस में जा रहा है? अभी भारत सरकार ने सारे बैंकों को क्या कर दिया है, प्रॉफिट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि यही हाल आरबीआई अब करती है और भारत सरकार ने इस पे पॉलिसी लाया कि बैंक को हम कर्ज में नहीं जाने देंगे। आप सुनते होंगे किसी ने बैंक का लोन लिया है, आप अक्सर सुनते होंगे कि सुबह सुबह उसके यहाँ बैंक मैनेजर था 4 को पुलिस पहुंच जा रहे हैं कि पैसा इतना दिन में रिटर्न कीजिए नहीं तो चौखट के बाड़ी कबार लेंगे। सुन रहे हो? पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए नीरव मोदी, माल्या, ये सारे पैसा लेके भाग जाते थे। लेकिन अब भागना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कानून हमारे यहाँ कड़ा हो गया है। मैंने क्लियर हो गया? तो अब देखो यहां पर ऐसे समझो, तो आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंकों को लोन दिया इसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और आरबीआई बैंकों से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। मैंने क्लियर हो गया? तो अब दोनों चीजों में समझना होगा। बैंक रेट में क्या बताया, बैंक रेट में हमने बताया कि लॉन्ग टाइम के लिए जो हम लोन देते हैं ऑन मिनिमम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक रेट था। और इसमें क्या है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन क्या है, हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहे हैं। क्लियर हो गई? तो इससे क्या हो गया बाजार में, इन्फ्लेशन। अब आरबीआई सभी से पैसा ले लिया अपने पास, आरबीआई क्या किया, सभी से पैसा वापस ले लिया, तब बाजार में क्या हो गया, डिफ्लेशन। अब बाजार में क्या हो गया, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ, डिफ्लेशन का मतलब हुआ कि डिमांड गिर गई, सप्लाई बढ़ गया, डिमांड गिर गई, सप्लाई बढ़ गया। क्लियर हो गई? पैसा मजबूत हो गया और गुड्स एंड सर्विस कमजोर हो गए। मैंने क्लियर हो गया? तो अभी भारत में कौन सी स्थिति चल रही है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन? नहीं बाबू, याद रखना, भारत में भी जो परिस्थितियां है वो है स्टैगफ्लेशन। कौन है, स्टैगफ्लेशन का शिकार भी हमारा इकोनॉमी। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, यानी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो अभी हम किसका शिकार है, स्टैगफ्लेशन का। सही बोले? महंगाई के साथ बेरोजगारी है कि नहीं है? तो क्या हम इन्फ्लेशन में हैं, क्या हम डिफ्लेशन में हैं? हम कहाँ पर हैं, स्टैगफ्लेशन में। तो आपको रेपो रेट समझ में आ गया, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया, ये पूरा फिगर आपको समझ में आया? इतना अच्छा लाल पीयर हरियर करके समझा रहा हूँ, ये क्लियर हो रही है नहीं? क्लियर हो गई? तो रेपो रेट किसको कहते हैं, बोलो बैठे बैठे बोलो। रेपो रेट जो आरबीआई मिनिमम इंटरेस्ट पे देती है, शॉर्ट पीरियड के लिए बस देती है बैंकों को। या ऐसे शब्द में कहो कि जब कोई भी बैंक आरबीआई से शॉर्ट पीरियड के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेती है वो रेपो रेट कहलाता है। और जब आरबीआई अन्य बैंकों से शॉर्ट पीरियड के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये फिगर बना दें या पहले हम लिखवा दें इस तीनों के बारे में? चलो लिखो। हाँ